मित्रों, एसपी सर चाय वाले बनकर सड़क किनारे चाय बेच रही थे। उसके बाद एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। दरोगा कहता है कि चलो हफ्ता निकालो चाय वाले। एसपी सर कहते हैं कि किस बात का हफ्ता। तो दरोगा कहता है कि तुम यहां पर खड़े रहकर चाय बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं। तुम नए आए हो लगता है तब। एसपी सर ने कहा कि कितना हफ्ता देना पड़ता है तुमको। तुमको तो दरोगा ने कहा एक दिन का 100 रुपया देना पड़ता है रोजाना। तुमको अब 100 रुपया देना पड़ेगा यहां पर ठेला लगाने के लिए। इसके बाद एसपी सर क्रोध में आकर जो करें दरोगा के साथ, उसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां पर एक चाय बेचने वाले का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पिताजी चाय बेचकर अपने बेटे राजेश को छोटे बड़े स्कूल में पढ़ाते थे। राजेश 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि राजेश बेटा, आज मेरे साथ तू चाय की दुकान पर चलो, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो राजेश खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बंटाने उनके साथ चाय के ठेले पर चल देता है। राजेश के पिताजी मेहनत से चाय का ठेला अपने घर से बाजार तक धकेल कर ले जाते हैं। फिर बाजार जाकर रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित जमाते हैं। राजेश भी उनकी अच्छे से मदद कर रहा था। चीजों को जमाने में फिर धीरे धीरे ग्राहकी शुरू होती है। लेकिन ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां पर आते हैं और वह दरोगा आकर राजेश के पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 7 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें पूरे 7 दिन के हफ्ता देने होंगे। लेकिन राजेश के पिताजी के पास पैसे नहीं होते हैं। उस समय राजेश के पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अब भी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दी, तो मुझे अभी के अभी चाहिए। तो राजेश यह सारी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। राजेश इतने में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें काय के पैसे दें हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें काय के पैसे दें। इतने में दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और राजेश के पिताजी को कहता है कि तुम दे रहे हो या मैं तुम्हारे ठेले को उठाकर गिरा दूं। राजेश के पिताजी दरोगा के पैर पकड़ने लग गए और गिड़गिड़ाकर कहने लग गए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कल कैसे भी करके दे दूंगा। लेकिन दरोगा मानता कहाँ है। दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह चाय के ठेले को उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर राजेश के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और राजेश यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब राजेश के पिताजी घर जाते और चुपचाप रात में सो जाते हैं, जब अगली सुबह राजेश की मां अपने पति को उठाती है तो वह उठते नहीं है। तब राजेश वहां आता है, वह भी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठते। तब राजेश एक डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा जाकर बुलाकर आता है। डॉक्टर चेक करते और बताते हैं कि यह अब नहीं बचे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इनको हार्ट अटैक आया होगा। यह सुनकर राजेश और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन राजेश उस समय एक प्रतिज्ञा ले लेता है और यह बात ठान लेता है कि एक दिन वह भी बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा और यह सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा और अपने पिताजी की मौत का बदला लेगा। उसने उसके पिताजी का अपमान अपनी आंखों से देखा। यह सारी घटना वह भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने किसी के पांव पकड़ते हुए देखा, किसी के सामने गिड़गिड़ा देखा, उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखा। यह सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थीं। अब उसने अपने मन में ही ठान लिया था। तब उसे पता चला कि पुलिस में अगर कोई सबसे ऊंचा पद होता है तो वह होता है एसपी का। अंडर में सभी दरोगा आते हैं और सभी निचले पद के पुलिस वाले आते हैं। एसपी को एक अच्छा बड़ा बंगला मिलता है, रहने के लिए नौकर चाकर मिलते हैं। एसपी के पास पावर होती है कि वह किस दरोगा के साथ क्या करे। और जब यह सब कुछ जान लेता है तो राजेश मन में ठान लेता है कि अब वह एसपी ही बनेगा। इसके बाद वह और जानकारी हासिल करता है
और तब उसे पता चलता है कि एएसपी बनने के लिए यूपीएसएससी की परीक्षा देना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा कठिन होती है। लेकिन राजेश के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। इसके बाद राजेश की मां ने राजेश को पढ़ाई के लिए अपनी जमीन के टुकड़े को बेच दिया और कहा, अब तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। उसके बाद राजेश 12वीं में और ज्यादा नंबर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में वापस से टॉप करता है और अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएसएससी की भी तैयारी करने लगता है। इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है, उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुखर्जी नगर, दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है, जहां पर 8 यूपीएसएससी की तैयारी में जुट जाता है। उसका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था, उसके पिताजी के संघर्ष, उसके पिताजी के बलिदान, राजेश को सब कुछ याद था। राजेश आज भी इतने साल हो गए थे, फिर भी वह घटना भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था, जिसके बलबूते वह एक एक करके अपनी तैयारियां पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और वह यूपीएसएससी के पहले इम्तिहान में काफी अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद और ज्यादा पढ़ाई करता है और अपने दूसरे इम्तिहान में भी काफी अच्छे नंबर से वह पास होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह तीसरी परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर टॉप करता है और इसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है और वह एसपी बनने के बस केवल एक ही कदम से दूर रहता है। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक होगी, लेकिन मित्रों, इसके बारे में सारे प्रमाण भी हम आपको देने वाले हैं। इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। यह घटना बिल्कुल सत्य घटना है मित्रों। यह घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मित्रों, कैसे गरीब घर का बेटा अपने पिता की बदनामी के बदले के लिए इतिहास रच देता है, आप सभी के सामने सारे प्रमाण दिए जाएंगे। मित्रों, अगर आपको यह घटना पसंद आ रही है तो मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें। यह कहानी मित्रों काफी लोगों को प्रेरित करने वाली है। आज भी हमारे देश में मित्रों तो कई सारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। कोई एसएपी बनना चाहता है, तो कोई डीएसएपी बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते, पर्याप्त उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके अभाव से वह अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। मित्रों, आज भी कई सारे छात्रों को तो यह भी नहीं पता है कि एसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, डीएसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कई लोग 12वीं तक ऐसे ही पढ़ते रहते हैं और जब उनको कॉलेज में जाना होता है तो उनको पता ही नहीं होता है कि मैं आगे करूं तो क्या करूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं इंजीनियर बनूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं वकील बनूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं पुलिस की नौकरी कर सकूं। उनको जानकारी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर काबिलियत पूरी होती है। तो मित्रों, आगे की घटना के बारे में मैं जानकारी देता हूं। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। जी हाँ, राजेश का इंटरव्यू होता है और जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद जब रिजल्ट का समय आता है और जब लिस्ट निकलती है तब उसका नाम सबसे ऊपर आता है। मित्रों, जी हाँ, मित्रों का नाम सबसे ऊपर आता है। यह देखकर वह गदगद हो जाता है। मित्रों, अब वह लगभग एसपी बन ही चुका था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी बतौर एसपी ऑफिसर बनकर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसके अंडर में सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पूरे जिले का सबसे बलशाली, सबसे असरदार ऑफिसर होता है। एसपी ऑफिसर अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा बदला था मित्रों। अपने सामने अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देखकर राजेश काफी टूट चुका था उस समय। और मित्रों, यही चीज उसे हमेशा याद रही, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक नहीं सका। कई लोग होते हैं जो पहले निश्चय कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते तो हैं, लेकिन कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, कोई गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है, कोई नशे में भटक जाता है। मित्रों, करना तो सब चाहते हैं, जरूरत सबकी होती है, निश्चय सभी करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर भी काबू रखना पड़ता है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, जो राजेश ने बखूबी किया। और किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग भी प्रयागराज में हुई। किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग भी प्रयागराज में हुई। जी हाँ, उसी शहर में जहां पर उसके पिताजी को बदनाम किया गया था।
भरे बाजार में उसके पिताजी ने जिस दरोगा के तलवे चाटे, उसी प्रागराज में उसकी बतौर एसपी ऑफिसर पोस्टिंग हुई। राजेश की मां अपने बेटे को एसपी बनकर देखते हुए बहुत खुश थी, क्योंकि कि राजेश के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कहकर गए थे कि बेटा, अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका था। प्रयागराज में राजेश की एसपी के पद पर पोस्टिंग होती है, जहां पर उसको सभी चीजें बता दी जाती हैं। राजेश एसपी बनते ही अपने कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले एसपी बनकर वह अपना एक काम करने जाता है, और वह कामदार सभी ठेले वालों के पास जा जाकर उनसे बात करता है, उनसे पूछता है उनके हाल की क्या आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं। किसी को तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो 6 साल पहले यहां पर वसूली कर रहा था, आज भी वही दरोगा वसूली कर रहा है। रोजाना हफ्ता वसूली के देना पड़ता है। दरोगा सप्ताह में एक बार आता है, पूरे सप्ताह के हफ्ता एक दुकान से लेकर जाता है। यह सुन एसपी साहब के अंदर बदले की भावना और ज्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है। इसके बाद एसपी साहब मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है जो वह और उसके जैसे कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखें। इसके बाद राजेश एक योजना बनाता है, और उस योजना में एसपी राजेश अपना भेष बदलकर एक चाय का ठेला लगाकर वहीं रोड पर पहुंचते हैं, जहां पर करीब 6 सालों के पहले राजेश की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था, और उस अपमान के चलते उनको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर राजेश एक ठेला लगाकर चाय बेचने जाते हैं, और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए भी आने वाले थे, क्योंकि आज रविवार का दिन था और दरोगा रविवार के दिन ही हफ्ता वसूली करता था। कुछ देर एसपी साहब चाय बना बनाकर ग्राहकों को ला रहे थे। इसके बाद वहां पर वही दरोगा जो 6 साल पहले हफ्ता वसूली के लिए राजेश के पिताजी के पास आया था, वही दरोगा आज राजेश के सामने वापस आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, लाओ, हफ्ता दे दो। तब एसपी राजेश ने कहा, किस बात का हफ्ता? तब दरोगा कहता है कि तुम यहां पर खड़े रहकर चाय का ठेला लगा रहे हो, रोजाना की हजारों रुपए में कमाई कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुमको देना पड़ेगा। तब राजेश कहता, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तब दरोगा कहता है, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो तुमको अनोखे हो क्या? यहां पर सभी हफ्ता देते हैं। तब राजेश कहता है, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूं तुम क्या करते हो। तब दरोगा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में दरोगा चाय का ठेला पकड़कर उसे उल्टा करने ही वाला होता है कि राजेश दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, और एसपी राजेश के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद एसपी राजेश अपने असली भेष में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना। तब दरोगा समझ जाता है कि यह तो एसपी साहब हैं। तब दरोगा गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे माफ कर दो एसपी साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी राजेश कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज से 6 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का थैला गिराया था, उनको भरे बाजार में अपमानित किया था। तब दरोगा को वह घटना याद आ जाती है। दरोगा एसपी साहब के पैर में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है। तब राजेश को वह सारा सीन याद आता है, 6 साल पहले का, जब उसके पिताजी गिड़गिड़ा कर उस दरोगा के पैर में रो रहे थे। तब वह अपने पिताजी को याद करता है और उनसे मन ही मन कहता है कि पिताजी, आज आपका बदला पूरा हुआ। उसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है। दरोगा के मुंह पर कालिख पोती जाती है और पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकाला जाता है। एसपी साहब आदेश देते हैं कि पूरे बाजार में इस दरोगा का जुलूस निकाला जाए, और आज से कोई भी किसी भी दुकान वाले से वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद एसपी राजेश सभी के दिलों पर राज करने लगे, जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे। उनकी हफ्ता वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी की दुआएं एसपी राजेश को मिल रही थीं। मित्रों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एसपी की तैयारी करी, यूपीएसएससी में टॉप किया और अपने पिता का बदला पूरा लिया। आपकी क्या जानकारी है इस घटना को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य को हमेशा सर्वप्रथम रखें, कभी भी इधर उधर भटके नहीं। कई लोग अपना लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन नशे के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा ना करें, जो लक्ष्य है उसके प्रति एकत्रित रहे। अपना मस्तिष्क वहीं पर लगा रहने दें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।